बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है और ये ख्वाब शायद सिर्फ पंजाब से पूरा नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक गढ़ है और खैबर पख्तूनख्वा फ़तह करना मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और कोशिशें जो शुरू की गई हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी खबर लेकर नहीं आई हैं। मरियम नवाज साहिबा 2 मरतबा पेशावर का दौरा कर चुकी हैं और दोनों मरतबा उनको यहाँ से कोई अच्छी खबर नज़र नहीं आई है और वो काफ़ी मायूस होकर गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा से हमेशा सब अच्छा की रिपोर्ट्स वहाँ पर गई हैं। मरकज़ को लगता है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में है और अमीर मकाम साहब के हाथ में ये पार्टी बहुत ही फल फूल रही है और ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है। मुसलसल पार्टी फैली जा रही है और लोग हैं कि वो टिकट के लिए मरे चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हालात मुख्तलिफ हैं। मरियम साहिबा आई, उन्होंने मुलाकातें की और उन्हें जब कहा गया कि जी हमारी तमाम सूबे की पार्टी ये है, तो हमें ये मालूम हुआ है कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप रहने दीजिए, मैं हर एक से खुद बात करती हूँ। चतराल से शुरू हुई, चतराल के सदर और जनरल सेक्रेटरी से बात करनी है, वो तो नहीं है। अच्छा, चतराल लोअर के जनरल सेक्रेटरी और से बात करनी है, वो भी नहीं है। अच्छा, अपर दीर के जनरल सेक्रेटरी कहाँ हैं, सदर कहाँ है, वो भी नहीं है। मर्दान वाले कहाँ हैं, चारसद्दा वाले कहाँ हैं, मुख्तलिफ अजला के जो जनरल सेक्रेटरी सदूर हैं, लकी मरवत हो गया, कोहिस्तान हो गया, 3 कोहिस्तानों में किसी एक का सदर जनरल सेक्रेटरी आया था, किधर है ये सब? तो बताया गया कि उस वक्त जब उन्होंने पूरी लिस्ट देखी तो टोटल 36 अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। 36 में से तकरीबन 21 अजला के सदर या जनरल सेक्रेटरी ये गायब थे। यानी अगर दोनों का आप देखा जाए तो 60 लोग वहाँ पे होने चाहिए, 70 के करीब लोग होने चाहिए थी। 35 ज़रबे 2 70 या 72 लोग होने चाहिए थे। वहाँ पर 20 से 25 लोग गायब थे। यानी आप ये समझ लीजिए कि इंतहाई अहम मीटिंग में आपका तकरीबन 40% जो पार्टी की स्ट्रेंथ थी वो गायब थी, वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। पूछा गया किधर गए, कौन है, कहाँ है और क्यों नहीं आया, तो किसी ने कहा कि जी फौतगी हो गई, किसी ने कहा अभी रास्ते में है और किसी ने कहा जी कोई मसला हो गया इसलिए वो नहीं आए, कुछ खलिश हो गई है इसलिए नहीं आए। एक ने कहा जी मैं आ गया हूँ, वो नहीं आ सके हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, सदर कहीं मसरूफ थे, सदर कहते हैं मैं आया हूँ, जनरल सेक्रेटरी नहीं आया। ये जो पूरा का पूरा एक मामला हुआ तो उन्हें काफ़ी इसके ऊपर ताज्जुब भी हुआ और अफसोस भी हुआ। फिर पूछा गया कि आप लोग इस मुख्तलिफ अजला से आए हैं, इन अजला में पार्टी की पोजीशन क्या है? सब ने कहा टिप टॉप, बेहतरीन, पार्टी इस टाइम बहुत ही फैल रही है और लोग वहाँ पे जोक दर जोक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फिर सवाल हुआ कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और मियाँ साहब जब वापस आ रहे हैं तो कितने कितने लोग ला सकते हैं? वहाँ पर दावा हुआ कि हर ज़िले से 1000 लोग हम लेकर आएंगे। यानी खैबर पख्तूनख्वा से 36,000 लोगों का काफिला वहाँ पर शरीक होगा। सवाल हुआ कौन इसका दावा कर रहा है, कौन तस्दीक कर रहा है? हर ज़िले का सदर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। मरियम नवाज साहिबा बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मायूस होकर गई हैं। उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि क्यों इतनी अहम नौयत की मीटिंग के लिए जब मैं इतनी दूर से आई हूँ तो यहाँ पे मकामी लोग क्यों नहीं हैं? जिनने मैं मिलने आई हूँ वही यहाँ से गायब हैं। क्या वो जानबूझ के गायब हैं या सच में कोई मसला था इसलिए वो गायब हैं? तो हमारी इत्तेफाक यही है कि उन तक कन्वे कर दिया गया कि पार्टी की इंतहाई अहम मीटिंग में ना तो आपका नाराज़ धड़ा मौजूद है, ना तो इकबाल ज़फ़र जगड़ा साहब को बुलाया गया, ना वो शरीक हुए, ना ही अब्बासी साहब आए, सरदार अब्बासी साहब, जो तमाम लोग थे उनके साथ जो पूरा का पूरा एक स्ट्रेंथ है पार्टी मेंबरान की, वो सब वहाँ पे नाराज़ थे, वो शरीक नहीं हुए। और फिर ये भी हुआ कि पार्टी आखिर है किसके हाथ में। उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया कि मैं यहाँ पर आई थी, मुझे बताया गया था कि पार्टी बहुत मजबूत है और पार्टी की पोजीशन को इतनी बुरी भी नहीं है जितनी हम देख रहे हैं। ठीक है, पार्टी जीती नहीं है, सीटें नहीं जीती है, मुख्तलिफ जगहों पर वो दूसरे तीसरे नंबर पर आ रही हैं, लेकिन वहाँ पे स्ट्रेंथ मौजूद है। चाहे मर्दान हो, पेशावर हो, मुख्तलिफ हल्के पेशावर कैसे हैं कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून मौजूद है। नौशहरा के अंदर मुस्लिम लीग नून मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लकी मरवत के अंदर, DI खान के अंदर आपको मुस्लिम लीग नून नज़र आती है, कोहाट के अंदर नज़र आती है, हज़ारा के अंदर ज़ाहिर बात है उनकी एक स्ट्रेंथ है, मालाकंड के अंदर उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन सबको इकट्ठा करना इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है।
मरियम नवाज साहिबा ने तकरीबन 131 नए मीडिया जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनके यूथ विंग के, उनका इंटरव्यू भी किया, उनसे मुलाकातें भी की, उनका प्लान जाना। और बताया जा रहा है कि मरियम नवाज ने उन सब से कहा कि आप बराह रास्त मुझसे बात कीजिएगा। उनके लिए एक बंदा जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं उनको वहाँ पर रखा गया कि ये मेरे सेक्रेटरी हैं, आप इनके ज़रिए मुझसे रब्ता करेंगे बराह रास्त। पार्टी के ज़रिए भी ठीक है आप रब्ता करेंगे, यहाँ पर पार्टी की स्ट्रेंथ भी मौजूद है, लेकिन आप बराह रास्त मुझसे रब्ता करें। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो पार्टी इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पर है, तितर बितर हो चुकी है, इसको इकट्ठा करने के लिए अब मरियम नवाज मैदान में आई हैं। लेकिन ये इंतहाई मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने पंजाब भी संभालना है और फिर खैबर पख्तूनख्वा भी संभालना है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त वो क़यादत की तब्दीली नहीं कर सकती। और एक मरतबा फिर जब उन्होंने जाना, पूछा कि ये लोग क्यों नहीं आए, कुछ ख़ास नाम उन्होंने लिए कि ये शख्स क्यों मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो उन्हें कहा गया कि आपकी पार्टी की मौजूदा क़यादत ने जिस तरह उनको इनवाइट किया है, एक सर्कुलर जारी हो गया, एक नोटिफिकेशन जारी हो गया कि लोग आ जाएं, शिरकत कर लें, उससे वो नाराज़ हैं और इसीलिए शायद वो नहीं आए। उनको पर्सनली अगर कॉल की जाती, बुलाया जाता, शायद वो आ जाते, लेकिन क्योंकि उनको ठीक तरीके से बुलाया नहीं गया इसलिए वो नहीं आए। तो इसके ऊपर भी एक बहुत बात थी कि किस तरह से बुलाया जा रहा है। गो के इख्तियार वली साहब, साथ ही अमीर मकाम साहब, अब्बासी साहब, ये सब लोग अपने हलकों के अंदर बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन इस पार्टी को इकट्ठा करने के हवाले से बहुत से मसाइल आज भी मौजूद हैं और ये पार्टी इकट्ठी नहीं हो रही है। इसका अंदाज़ा अब मरियम नवाज को भी हो गया है। मुस्लिम लीग नून के लिए जो मसाइल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो ये है कि वो यहाँ से कम अब कौमी असम्बली नशस्तों को टारगेट कर रही है कि हम यहाँ से MNAs लेके जाएँ। हमें अगर पंजाब में कोई मसला आता है या हमें बलोचिस्तान से मसला आता है, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा से हम एक स्ट्रेंथ निकाल सकें, हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल सके। जो बिलावल अफरीदी हैं, शाहजी गुल अफरीदी साहब के बेटे हैं, वो काफ़ी करीब उनके नज़र आए, उनके साथ नज़र आए जब वो यहाँ पर मौजूद थी। और जितनी भी उनकी मुलाकातें हुई, पूरा का पूरा पार्टी इजलास हुआ, इन सब के अंदर वो भी काफ़ी एग्रेसिवली आगे मौजूद थे। इख्तियार वली साहब को एक इंतहाई अहम ओहदा दिया गया है, सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा के, साथ ही जो यूथ का काम है वो भी उनके हवाले किया गया है। लेकिन पार्टी के नाराज़ मेंबरान को जब मनाने की बात आई तो इस हवाले से उन्होंने वाजे किया, मरियम साहिबा ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि अब तो वो नाराज़ हैं, आप उन्हें कैसे मनाएंगी, तो उन्होंने एक बात कही कि मैं उन्हें मनाने नहीं जाऊंगी क्योंकि वो नाराज़ हैं तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ साहब ही राज़ी कर सकते हैं। इत्तलात ये है कि जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी है या एग्जीक्यूटिव जो भी उनकी बॉडी है उसका इजलास बुलाया जाएगा और ये तमाम लोग उसके मेंबर हैं। जितने भी नाराज़ लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के जो नाराज़ लोग हैं, नाराज़ ग्रुप है, ये सब वहाँ पर मेंबर हैं, वहाँ के रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, इन सबको बुलाया जाएगा, उनको वहाँ बिठाया जाएगा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद उनको वहाँ पर राज़ी करेंगे। ये अल्फाज थे मरियम बीबी के कि ये लोग मियाँ साहब के दोस्त हैं, मियाँ साहब के साथी हैं, उनकी वापसी की देर है। ये जितने भी इनसे दूर हैं, जितने भी हमसे दूर हैं, सब के सब दोबारा खुद ब खुद चले आएंगे और सब दोबारा से मियाँ साहब को सपोर्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। पुरुम्मीद है वो बहुत ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा से कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तकसीम आई है उसको हम ख़त्म करने में कामयाब होंगे और सारी की सारी पार्टी इकट्ठी होगी। और ये कोशिश हो रही है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत मजबूत किला है उसमें शगाफ किया जा सके। गो के जमीयत उलमा इस्लाम को शायद ये बात ज़्यादा अच्छी ना लगे क्योंकि इस वक्त वो खुद को अल्टरनेट तौर पर देख रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी अपने लिए यहाँ पे सीटें ढूंढ रही है और यहाँ पे उनके पास स्ट्रेंथ है। अगर हम चतराल की बात करें, वहाँ से जो शहजादे हैं उनके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, वो निकल सकते हैं कोहिस्तान से, तोरगर से, ये वो इलाके हैं यहाँ से सीट निकाल सकती है, नौशहरा से, शांगला से, सवात से, ये वो इलाके हैं कि जहाँ से PMLN अच्छी खासी सीटें निकाल सकती है। एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, यहाँ से वो निकल सकती है, सीटें निकाल सकती है, लेकिन टिकटों की तकसीम और फिर सबका इकट्ठा होना ये सबसे ज़्यादा कलीदी होगा। खैबर पख्तूनख्वा से 36,000 लोग लेके जाना, आगे क्या है, कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, हर ज़िला से 1,000 बंदा कैसे जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और खैबर पख्तूनख्वा की इस पार्टी के लिए, PMLN जो इस खैबर पख्तूनख्वा में है, उनके लिए 36,000 तो दूर की बात, अगर वो इसका निस्फ 18,000 भी ले गए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।